महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पर राधा रानी पे छोड़ देना नहीं, जवाब देना चाहिए। अपने को सामने जो जैसी स्थिति है वो पर्दा रहित करना चाहिए। जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है, जहां हमारा कोई अपराध नहीं, लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही है, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहाँ आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। 3 डिग्रियां इसकी रखनी चाहिए। पहली, सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अजीत कुमार पांडे जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत 3-4 वर्षों से इस अधम के ऊपर आपकी जो कृपा हुई है उसको शब्दों में कहना असंभव है महाराज जी। महाराज जी, आपकी ही प्रेरणा से श्री अग्र देवाचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, पश्यंती और मानसिक नाम जप का क्या भिन्न भिन्न भाव है, या यदि हाँ तो इस तथ्य पर प्रकाश डालकर हमारा महाराज जी पश्यंती और क्रम से जब हम उपांशु में पहुंचते हैं, उपांशु का मतलब समझते हैं, तो फिर हमारा उपांश बंद हो जाता है और पश्यंती शुरू होता है। कोई हरकत नहीं है, किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं है, सामने मंत्र या नाम लिखा हुआ है और वो हर क्षण प्रतिपल चल रहा है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी हम बोल रहे हैं, मध्यमा जो कंठ से होता है, पश्यंती जो दृष्टि से होता है, अंतर्दृष्टि से होता है, परा जो श्रोता होता है।